ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें सेंजी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने कॉलेज ईयर में होती है। यहाँ पे हमें ली नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसे वो काफ़ी पसंद किया करती थी। वो काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट होती है और अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाया करती थी। कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सेंजी अपने नॉर्मल टाइम में भी आर्ट बना रही होती है, जहाँ पे उसके दोस्तों से बोलती है कि तुम आज भी आर्ट बना रही हो, भला तुम कभी छुट्टी लेती हो कि नहीं? इधर बीच हमें क्लब दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों बैठे हुए होते हैं, लेकिन अपनी बात से अनजान होते हैं। जहाँ पे उसका दोस्त उससे बोलता है कि देखो ली, मैं तुम्हें डेट के लिए एक लड़की को भेजा था, लेकिन तुम अपने डेट से बच के यहाँ पे पहुँच गए। अब भला बताओ तुम किसी लड़की को डेट करोगे भी कि नहीं? इसी के बाद हमें संजू को दिखाया जाता है जो कि ली को ही देख रही होती है और उसी के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद ये दोनों लोग आपस में एक-दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन जैसे इन लोगों की नज़र मिलती है, ये अपनी नज़र आपस में छुपा लेते हैं, मतलब एक-दूसरे को इग्नोर करने लगती है। जिसके बाद जो उसका दोस्त होता है वहाँ से चले जाता है और लड़की को उसके पास भेज देता है, जिसके बाद ली के पास एक लड़की आ जाती है जो कि उसे बात करके उलझाने लगती है अपनी बातों में और तभी उसके ग्लास में एक ड्रिंक डाल देती है। लेकिन यहाँ पे ली सब कुछ देख रही होती है और जो सेंसी होता है वो उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसके बाद वो लड़की उसके साथ लेके चली जाती है। अब यहाँ पे जो ली होती है उसे घबराहट होने लगती है कि कहीं कोई उसने साथ गलत काम तो नहीं कर दिया है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाती है। लेकिन ये दोनों लोग लिफ्ट में बैठ चुके होते हैं, जिस वजह से बेचारे सेंजी को सीढ़ी से उसके रूम में पहुँचना पड़ता है और काफ़ी देर खटखटाने के बाद हमें दरवाज़ा खुलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ली होता है वो संजय को कमरे में ढकेल लेता है और कह रहा है, अच्छा तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी क्या? तो दोबारा तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? जब संजय उसे कह रही थी कि मैंने देखा था कि तुम्हारे ड्रिंक में उसने कुछ मिलाया था, इस वजह से मुझे उस पे शक हो गया। अब यहाँ पे मैं बात को प्रूव करने आई हुई होती है, लेकिन ली काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकेड होता है और उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है, यहाँ पे जो संजी होती है वो ली के साथ होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके डैड का फ़ोन आता है जो कि अस्पताल से आया हुआ होता है और उसके डैड को काफ़ी बुरी बीमारी हो चुकी होती है, जिसे देखने के लिए संजय तुरंत अपने डैड के पास जाती है। यहाँ पे हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसका दोस्त उससे कहता है, क्या यार मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें इस लड़की से बात करने कहा था और तू उसे अपने साथ ही लेके चले गया, भला बताओ इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है? जहाँ पे उसका दोस्त से बोलता है कि संजय काफ़ी अच्छी लड़की है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, लेकिन एक बात जान जाओ, संजय ने एक आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया है जिसमें वो फाइनल तक पहुँच चुकी है और शायद से तुम्हारी कंपनी से ओन करने वाली है, तो बी केयरफुल रहना, मेरा मतलब तुम समझ ही रहे होगे। जिसके बाद जहाँ पे हमें ली दिखाया जाता है वो भी बात को समझ जाता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि वो आज की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दे और संजय का पीछा करे। जिसके बाद हमें संजय को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के पास जा रही होती है। दरअसल उसके डैड का हार्ट फेल हो चुका होता है, जिस वजह से नया हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इस सब के लिए 8 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। संजय के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उसकी मॉम के पास में मिलती है, उसकी मॉम उस पे रोने लगती है, मतलब उसकी स्टेप मॉम उससे रोने लगती है और कहती है, बेटा संजी, अब तुम्हें क्या अपने डैड को बचाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपना कार्ड अपने डैड को दे देती है, मतलब मॉम को दे देती है और कहती है इसमें कुछ पैसे होंगे, करीब 2 लाख रुपए, आप इसको डैड की दवाई के लिए यूज़ कर लीजिएगा। जिसके बाद जो उसकी मॉम होती है, वो सब कुछ देख रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं, वो कहते हैं, बेटा आप इतने पैसे तुम मत दो। जहाँ पे संजी कहती है, कोई बात नहीं डैड, आपके लिए पैसे मैं और अरेंज कर दूँगी, आप टेंशन ना लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद जो उसकी बहन होती है, वो संजू को समझाती है कि देखो इस पे पैसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस वजह से इसका एक भी पैसा खर्च मत करना। जहाँ पे उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं, तो हमने तुम्हें इतने साल तक पाला है और डैड की मैं रियल बेटी हूँ, अगर मैं ऐसे पैसे खर्च कर लूँगी तो उसमें बुरा ही क्या है। जिसके बाद जो संजी होती है वो कहती है, अगर तुमने खर्च कर लिया तो तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा होने वाला है। जहाँ पे संजय की जो सिस्टर होती है वो कहती है, क्या बुरा कर लोगी? जहाँ पे संजू से कहती है, ठीक है तुम काफ़ी बड़ी फेमस गर्ल हो ना और तुम्हारे काफ़ी फॉलोअर्स है ना, तो मैं तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स की लीक्स तुम्हारे अपलोड कर दूँगी, जिस वजह से तुम्हारी इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी और सब लोग तुम्हें अनफॉलो कर देंगे। जिसके बाद जो संजय की बहन होती है वो अपनी मम्मा को कहती है, मॉम देखिए संजय क्या कह रही है। इसके बाद संजय यहाँ से चली जाती है और वहाँ पे मॉम उस पे गुस्सा आ रही होती हैं, जहाँ पे उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि संजय का सारा पैसा वापस कर दो, उसके लिए पैसा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इसकी मॉम उसे कहती हैं कि नहीं, हम लोग उसे वापस नहीं करने वाले, वैसे ही वो हम लोग की स्टेप बेटी है और यहाँ पे मैंने उसे इतना पाला-पोसा है, जिस वजह से मैं उसके रिवॉर्ड के तौर पे पैसे ले ले रही हूँ और जैसे हाँ कि हम लोग उस पे खर्च भी किया हुआ है। जिसके बाद अपनी बेटी से कहती हैं, बेटा इस सारे पैसे को हम लोग यूज़ कर लेंगे और जो डैड होते हैं वो बेचारे मासूस हो जाते हैं, मतलब कि उदास हो जाते हैं कि सब क्या हो गया। जिसके बाद संजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। दरअसल उसने अपने दोस्त से पैसा माँगा होता है, जिसके पास इस समय पैसे नहीं होते हैं और उसने कुछ जॉब के लिए भी अप्लाई किया होता है, लेकिन जॉब वालों ने साफ मना कर दिया होता है कि एडवांस पैसा वो लोग किसी को नहीं देते हैं। इस वजह से संजय बेचारी रो रही होती है और फिर में सोचने लगती है कि उसे कोई निर्णय लेना पड़ेगा, रोने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी यहाँ पे ली पहुँच जाता है और उसे देखने लगता है। जब संजू से कहती है, तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गए? ली उसे कहता है, तुम्हारे डैड बीमार हो गए हैं और उन्हें पैसे की ज़रूरत है ना, मैं उन्हें पैसे दे दूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे एक साथ गेम खेलना पड़ेगा। संजय उसे कहती है, ये कैसा गेम है? जहाँ पे जो ली उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। संजय उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? जहाँ पे ली उसे संजय उसे कहता है कि क्या बात नहीं, तुम्हें तो वैसे ही मेरा पीछा करती हो और तुम मुझे शायद से पसंद भी करती हो। जिसके बाद जो संजय होती है वो अपनी बातों को सोचने लगती है, मतलब अपने कॉलेज टाइम को याद करने लगती है। दरअसल वो पहले से ही मतलब ली को प्यार किया करती थी, लेकिन यहाँ पे जो ली होता है वो काफ़ी फेमस होता था, जिस वजह से सारी लड़कियाँ उसको चिढ़ाने लगती थी कि वो एक गरीब लड़की है, पुअर लड़की है, भला वो ली को कैसे पसंद कर सकता है, मतलब ली उसे कैसे पसंद कर सकता है। लेकिन ली मन ही मन उसे पसंद किया करता था।
इसी के बाद जो ली होता है वो कहता है मैं 10 तक काउंट करूँगा, तुम्हें 10 तक के अंदर बताना है कि तुम्हें मुझसे प्यार करना है, मतलब शादी करनी है कि नहीं। जहाँ पे संजी हाँ ना में हाँ कर देती है, जिसके बाद इन लोगों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। इधर बीच हमें ली को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है, लेकिन तभी संजी उससे कहती है तुम्हें अपना वादा याद है ना कि तुम्हें मेरे डैड के लिए काफ़ी पैसे इकट्ठा करने हैं। जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है, मतलब जो उसका हस्बैंड हो चुका होता है, लियो कहता है हाँ मैं तुम्हें पैसे इंतजाम कर दूँगा, तुम चिंता ना करो। हम लोग की शादी तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी हम लोग के साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ रूल रखे हुए हैं। संजी उसे कहती है कोई बात नहीं, और इसके बाद लियो वहाँ से चले जाता है। संजय उसे कहती है मेरे पैसे तो दे दो, जहाँ पे लियो उसे कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें पैसे लाके दे दूँगा। इधर बीच में उसका ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है। वो कहता है सर आपको उससे केयरफुल रहना चाहिए। दरअसल वो आपकी पहले गर्लफ्रेंड होती जिसने आपके साथ प्यार करती थी, लेकिन यहाँ पे आपने उससे धोखा दे दिया होता है और वो आपको छोड़ के बाहर चली गई होती है। लेकिन अब उसके डैड का हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है जिस वजह से पैसों की ज़रूरत है, उसे वापस अपने देश में आना पड़ गया। ये बात तो आप भूले नहीं होंगे। जहाँ पे जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है वो मन ही मन खुन्नस में बैठा रहता है, मतलब कि अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि यहाँ पे वो कितनी बुरी थी, उसने उसे उस समय पे छोड़ दिया जब वो सबसे ज़्यादा उससे प्यार किया करता था। और यहाँ पे वो ये बात भी जान रहा होता है कि उसकी कंपनी में ही उसका आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो शायद से वो इस वजह से उसके पास वापस से आ गई हो। इसी के बाद ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार हो चुका है। आएगा ड्रामा देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।